रेड एक ऐसा बंदा जिसके पास काफ़ी सारे मिस्ट्रीज पड़े हुए हैं और ये हमें मैंगा गेम्स और पोकेमॉन ओरिजिन्स में देखने को मिला है और ये सबका फेवरेट बन गया। तो क्या ये बंदा पोकेमॉन एनिमे टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है? सो हे देयर पोकेटैक्यूज, वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दी, तो हाँ, आज हम बात करने वाला है कि रेड एनिमे टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये बात आपको ज़रूर सबके मन में कभी कभार तो डाउट आया होगा कि रेड क्या भाई ऐश के साथ वो उसी एनिमे टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो वेल, आज इस वीडियो में आपको मैं वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो अगर आप पूरा वीडियो देखो तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो चलो भाई, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, अगर रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है तो मेरे हिसाब से वो ज़रूर से ऐश के पहले ही उसका जर्नी स्टार्ट किया होगा और अराउंड वो 20-10 साल पहले ही उसका जर्नी स्टार्ट किया होगा जब ऐश का जन्म नहीं हुआ था। और ये मेरा थ्योरी है, बस एस्टिमेटेड टाइम है। और अगर हम बोले तो ये 10 साल भी हो सकता है या फिर 4 साल भी हो सकता है। हम कोई एस्टिमेटेड टाइम को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से वो 20 साल के पहले हो सकता है, क्योंकि रेड तब 10 साल का था और हमारा ऐश भी 10 साल का है जब वो उसका जर्नी स्टार्ट किया है। तो देखो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रेड ऐश का डैड है, तो अगर वो सच में ऐश का डैड है तो ज़रूर से रेड ऐश के पहले ही उसका जर्नी स्टार्ट किया होगा ना। और मेरे हिसाब से वो 20 साल के अराउंड पहले वो उसका जर्नी स्टार्ट किया होगा। और देखो, ये जो थीरी है रेड ऐश का डैड है, तो देखो मेरे हिसाब से वो सच हो सकता है, क्योंकि मैं भी उससे सहमत होता हूँ। ऐसे काफ़ी सारी थीरी से और रेफरेंसेस हैं कि रेड ऐश का डैड है। और ये जो थीरी है रेड ऐश का डैड है, तो इसके बेसिस पे हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो इसके कारण इसके ऊपर तो और डिस्कस कर लेते हैं। और भाई, ऐसा कहा जाता है कि जो ऐश का डैड है वो ऐश के बचपन में डीलिया को और ऐश को छोड़ के गया था। तो भाई, मैं यहाँ पे एक थीरी को डालना चाहूंगा। तो देखो, हमारा जो रेड है वो जब चैंपियन बना था और वो उसका पोकेडेक्स को कंप्लीट कर लिया था, तो हमें ये बात तो पता है कि वो म्यू के तलाश में माउंट सिल्वर पे गया था। तो जब वो माउंट सिल्वर में गया था तो वहाँ पे वो 5 से 3 साल वहाँ पे ही था। तो ये एक मैं थीरी बोलता हूँ, क्योंकि हमें ऐसे देखने को मिला था कि ऐश के बचपन में उसका जो डैड है वो डीलिया को और ऐश को छोड़ के गया था। तो मेरे हिसाब से अगर वो जो ऐश का डैड है वो रेड है, तो ये थीरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, क्योंकि रेड म्यू के तलाश में तो माउंट सिल्वर पे गया था। तो ये ऐसे हुआ ना कि रेड ने ही छोड़ के गया था डीलिया के चमको और ऐश के चमको। में भी ऐसा हो भी सकता है। और भाई, काफ़ी सारे लोग रेड ऐश का डैड इसीलिए भी मानते हैं क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और वो क्यों? क्योंकि ऐश रेड का काउंटर पार्ट है। और हमें कुछ रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं ऐश के डैड के बारे में, लाइक एपिसोड 2 में शायद डीलिया केचम ऐश से फ़ोन पे बात करती है, तो वो बोलती है कि उसके डैड को 3-4 दिन लगे वरीडियन सिटी तक पहुंचने के लिए और ऐश ने एक ही दिन में पहुंच लिया। वो इसलिए क्योंकि भाई वो स्पीडो के पीछे पड़ा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गया था। तो वो अलग बात है। और एक और रेफरेंस हमें देखने को मिला था सिनो रीजन में, शायद ऐश उसके डैड के बारे में सोच रहा था। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, लाइक आप बोल सकते हो कि इमेज देखने को मिलती है जिसपे यार हमें ऐश के डैड देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो रैपिड ऐश के साथ है और वहाँ पे ऐश भी है। तो देखो भाई, ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थ्योरी बनाते हैं कि रेड है क्योंकि उनका हेयर भी काफ़ी ज़्यादा मैच करता है और रेड के पास भी एक रैपिड डैश है। और ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ही रैपिड को वहाँ पे नहीं रख देंगे ना भाई, कुछ तो सेंस रहेगी ना पोकेमॉन कंपनी अगर कुछ डालती है तो। सो मे बी ये भी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनती है कि रेड ऐश का डैड है। खैर, अगर हम आगे बढ़े तो देखो भाई, मैं एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर थ्योरी बोल सकते हो वो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कि ये गोल्ड एनिमे में एग्जिस्ट करता है। जो भी आप बोलना चाहते हो उसे, ईथर या फिर गोल्ड, जो भी बोलना चाहते हो वो एक ही है। तो देखो, गोल्ड एनिमे में एग्जिस्ट करता है और वो शायद हमें सीनो के मूवी में देखने को मिला था कि ऐश गोल्ड से बैटल कर रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गोल्ड उसका डॉन फैन को यूज़ कर रहा है। तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट कर, अगर गोल्ड एग्जिस्ट करता है एनिमे में तो भाई रेड क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई ये जो हमारा गोल्ड है ना, वो इसीलिए जर्नी स्टार्ट किया था ताकि वो रेड को हरा सके, या फिर जो भी हो रेड के लिए उसका जर्नी स्टार्ट किया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल थ्योरी बनती है। और अगर आप बोलते हो कि ये एक छोटा सी सीन में अगर गोल्ड को दिखाया गया था, तो वो कैसे बोल सकते हो कि इतना छोटा सा सीन एक बड़ा पॉसिबिलिटी कैसे बोल सकते हो? तो देखो भाई, पोकेमॉन क्रॉनिकल्स के बारे में आपको पता ही होगा, उसमें 1-2 एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें हमें पूरा गोल्ड या फिर हितन जो भी बोलो उसके बारे में बताया गया था। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये गोल्ड ही है, क्योंकि इसके पास टाइफलोजन भी था।
तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉसिबिलिटी बनता है। तो अभी हम कुछ ऐसे थीरीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके कारण प्रूव होता है कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भाई आपको तो पता है कि रेड ने भी वही जिम लीडर से बैटल किया था जो कि ऐश ने किया था, तो ये कैसे हो सकता है भाई? तुमने तो बोला कि 20 साल पहले रेड एग्जिस्ट करता है, तो तब भी ये सभी जिम लीडर्स एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सेंस वाली बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक हो जाता है कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं एक थ्योरी को डालना चाहूँगा। तो देखो, ये जो जिम लीडर्स है ना, वो अलग हो सकते हैं 20 साल पहले, मतलब अलग जिम लीडर्स हो सकते हैं, क्योंकि लाइक देखो, अभी जो ऐश के जनरेशन है उसके 20 साल पहले भी काफ़ी सारे चैंपियंस है और काफ़ी सारे जिम्स हैं। तो देखो, उसमें तो जिम लीडर्स होंगे ना, तो मेरे हिसाब से तब अलग जिम लीडर्स हो सकते हैं। और ये बात काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि 20 साल पहले अलग जिम लीडर्स हो सकते हैं और अभी नए जिम लीडर्स आए हुए हैं, लाइक ब्रॉक, मिस्टी, लिeutenant सर्च। तो भाई ये एक सेंसिबल थ्योरी है। तो भाई अगर हम बात करें प्रोफेसर ओक की, तो ये भी काफ़ी सेंसलेस बात हो जाती है कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो, अभी जब ऐश उसका जर्नी स्टार्ट किया था तब भी प्रोफेसर ओक था, और जब रेड उसने जर्नी को स्टार्ट किया था तब भी प्रोफेसर ओक था। तो भाई ये क्या सेंसलेस बात है? तो देखो भाई, मैं बोलना चाहूँगा कि अभी देखो, हमारा ऐश का एज तो नहीं बढ़ता ना, तो ऐसे ही क्या पता कि पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी का भी एज ना बढ़ता हो, तो ये सब भी हो सकता है भाई, एक थ्योरी है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी हम क्या बोल सकते हैं यार, अगर रेड एग्जिस्ट करता हो तो प्रोफेसर ओक भी तब एग्जिस्ट करता ही होगा। लाइक ये एक सेंस वाली बात है कि उसके एज भी नहीं बढ़ता हो या फिर अभी तक वो बूढ़ा नहीं हुआ हो। ये भाई थ्योरी से यार। और भाई अगर रेड एग्जिस्ट करता है तो ब्लू भी एग्जिस्ट करता होगा ना, रेड का राइवल। तो फिर गैरी, ब्लू, ये सब क्या मतलब, क्या कनेक्शंस हैं? तो देखो, हाँ भाई, ये भी एक ड्रॉबैक थ्योरी हो जाता है कि रेड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक थ्योरी बनाना चाहता हूँ कि शायद गैरी जो कि है वो ब्लू का बेटा हो सकता है, यानी कि गैरी का डैड ब्लू हो सकता है। ये सेंस वाली बात है। और हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि प्रोफेसर ओक ने बोला था कि उसका बस एक ही ग्रैंडसन है, और पोकेमॉन ओरिजिन्स या फिर जो भी मैंगो वगैरह, उसमें प्रोफेसर ओक ने बोला था कि ब्लू उसका ग्रैंडसन है। तो देखो, एनिमे में ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर ओक का बेटा ब्लू है और जो गैरी है वो उसका ग्रैंडसन है। तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबल थ्योरी है। और भाई आपको तो पता होगा कि रेड ने टीम रॉकेट को हरा दी थी, जिसके कारण जियोनी ने टीम रॉकेट को बंद कर दिया था। तो फिर से पोकेमॉन एनिमे में कैसे हमें टीम रॉकेट फिर से देखने को मिला है? तो इसके पीछे एक ऐसी चीज़ हो सकती है, लाइक जब रेड माउंट सिल्वर पे गया था तब ये मौके को इस्तेमाल करके जियोनी ने फिर से टीम रॉकेट को बनाया होगा, क्योंकि एनिमे अलग था और वो जो मैंगा वगैरह ओरिजिन्स है वो अलग थे। तो एनिमे में ये सब हो सकता है। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सिर्फ पॉसिबल थीरीज हैं, तो इसे कोई कंफर्मेशन मानने की ज़रूरत नहीं। ये मैं बस इसे इमेजिन करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और ये सेंसलेस बात है, मैं नहीं बोलता हूँ, इसमें भी सेंस है, तो ऐसा हो सकता है मे बी। और भाई आपको ये भी पता है कि रेड ने म्यूटू को पकड़ चुका था, तो फिर से हमें पोकेमॉन मूवी 1 में म्यूटू कैसे देखने को मिला, और पोकेमॉन मूवी जेनेसेक्ट और म्यूटू के जो मूवी था उस पर फिर से हमें म्यूटू कैसे देखने को मिला? सो इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। तो देखो, सीधा बोलूँ तो भाई ये ऐसा हो सकता है कि म्यूटू एक ही एग्जिस्ट नहीं करता हो। और इसका मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताऊं तो जो म्यूटू और जेनेसेक्ट वाली मूवी थी, उसमें जो म्यूटू था वो अलग म्यूटू जो कि हमें मूवी 1 में देखने को मिला था, वो अलग म्यूटू था। और जो ये म्यूटू और जेनेसेक्ट वाली मूवी थी, इसमें हमें अलग म्यूटू देखने को मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे म्यूटूस ऐसे हैं जो कि अलग अलग हैं। 3-4 म्यूटूस हैं ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में, ऐसा हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबल थ्योरी है। और उनमें से एक म्यूटू को रेड ने पकड़ा हो, क्योंकि हमने ये ऐसा नहीं देखा था कि सेरुलियन सिटी के केव में म्यूटू था। तो रेड जो म्यूटू पकड़ा था वो सेरुलियन सिटी के केव में था, और ये बाकी के म्यूटूस अलग अलग जगह में थे। तो ये एक पॉसिबल थ्योरी है। तो भाई अभी रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? तो अगर हम कंक्लूजन में आए तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो यह है कि हमें पोकेमॉन एनिमे में या फिर कह लो मूवीज़ में हमें कुछ प्रोटैगनिस्ट देखने को मिले हैं गेम के या फिर कह लो मैंगा के। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक गोल्ड या फिर ईथन, जो कि पोकेमॉन क्रोनिकल्स और एक सिनो के मूवी में देखने को मिला था, और ब्रैंडन शायद हमें देखने को मिला था एक मूवी में, और लूकास भी हमें एक मूवी में देखने को मिला था। तो ये सभी पोकेमॉन गेम्स के और मैंगा के प्रोटैगनिस्ट हैं, और हमारे रेड भी पोकेमॉन गेम्स और मैंगा का प्रोटैगनिस्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉसिबिलिटी बन जाता है कि अगर ये सभी प्रोटैगनिस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा रेड भी एग्जिस्ट करता होगा ना। अभी देखो, ये शॉर्ट टाइम पे के लिए दिखाए गए हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन है तो है ना एनिमे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है
कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है अगर ये सभी करते हैं तो। और एक और चीज़, अगर हम ये सभी जो ड्रॉबैक्स थीरीज है उनके बेसिस में बोले तो ये जो एनिमे का रेड है वो एक अलग ही रेड हो सकता है। मतलब रेड एग्जिस्ट करता है लेकिन ये रेड जो कि है ये शायद टीम रॉकेट को ना हराया हो, या फिर म्यूटू को पकड़ा ना हो, या फिर अलग जिम लीडर से बैटल किया हो। और ये सभी चीज़ें हो सकते हैं जो कि ड्रॉबैक सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंगा का रेड अलग है, गेम का रेड अलग है और पोकेमॉन ओरिजिन्स का रेड अलग है। मतलब सभी एक नहीं है, लाइक उनके स्टोरी लाइन, टीम या फिर कुछ ऐसे चेंजेस है, मतलब सभी रेड एक ही नहीं है। तो इसे हो सकता है कि हमारा एनिमे में जो रेड एग्जिस्ट करता है वो एक अलग ही रेड हो सकता है जो कि हमें शायद और फ्यूचर में जाके पोकेमॉन एनिमे में या फिर कोई मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। तो हाँ भाई, आखिरी में हमें ये जानने को मिलता है कि रेड एनिमे में एग्जिस्ट करता है एक डिफरेंट वे में शायद, या फिर ऐसे हो सकते हो जो रेड हम जानते हैं वही एनिमे में एग्जिस्ट करता हो, जो कि अभी अननोन है, माउंट सिल्वर में है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि पोकेमॉन कंपनी शायद हमें फ्यूचर में बता सकती है। तो हाँ भाई, आज के लिए इतना ही। होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, मैं मिलता हूँ सब लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, दिस इज साइनिंग आउट।